आज हम शुरू करेंगे रियल नंबर क्लास 10 चैप्टर नंबर 1। ओके, तो रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ओके, रियल नंबर क्या होते हैं, आपने नंबर लाइन शायद आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी, आई होप आप सब ने पढ़ी होगी। तो सबसे पहले नंबर लाइन हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन में मिडिल जो पॉइंट होता है, मिड पॉइंट जो होता है वो 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 के राइट साइड में हम जाएँ तो 1 2 या कह लें +1 +2 3 4 5 एंड इन्फिनिटी। ओके, टिल इन्फिनिटी। ऐसे ही अगर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो -1 -2 -3 -4, ये भी कहाँ तक जाएगा, टिल इन्फिनिटी तक। ओके, तो वो सारे नंबर रियल नंबर कहलाते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ओके, या दूसरे शब्दों में अगर कहें कि ऑल द नंबर दोज आर रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर में केवल ये नंबर नहीं आते, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर और जीरो ही नहीं आते हैं। इसके अंतर्गत या इसके अंडर में आप सारे जो डेसिमल नंबर होंगे और जितने भी आपके फ्रैक्शंस होंगे, डेसिमल नंबर समझते हैं ना, डेसिमल्स यानी जो 1.2 0.5 2.6 ये सारे नंबर भी क्या होते हैं, रियल नंबर में आते हैं, नंबर लाइन पे आते हैं और ये रियल नंबर कहलाते हैं। राइट, ऐसे ही फ्रैक्शंस होंगे 1/2 2/3 सो ऑन। इस तरह के फ्रैक्शंस भी क्या आते हैं, नंबर लाइन पे आते हैं और ये भी क्या होते हैं, रियल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता ही है, 1 से लेकर सारे इन्फिनिटी तक नंबर जो होते हैं नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और अगर इनमें हम जीरो भी इंक्लूड कर दें तो क्या हो जाते हैं, होल नंबर हो जाते हैं। ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, हाँ, अब एक और ख़ास चीज़ जो मैं नंबर लाइन के बारे में आपको बता दूं कि नंबर लाइन में जब हम लेफ़्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं तो जो नंबर्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, यानी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, यानी जो -4 है वो -3 से छोटा है, या ये कहें कि -3 -4 से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है, -1 -2 से बड़ा है। ये 0 1 2 3 4 5 ये तो आपको पता ही है कि एक दूसरे से बड़े होते हैं। ऐसे ही जब हम राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं तो इनकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी 5 से छोटा 4 देन 3 देन 2 देन 1 देन 0 फिर -1 -2 1 से छोटा -2। ठीक है, तो जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज होती है और जब हम राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं तो वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। ये तो नंबर लाइन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और तो रियल नंबर आपको समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं, कि वो सारे नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। ओके, तो इसी चैप्टर में अब हम स्टार्ट करते हैं नया जो टॉपिक है, जो नई जो थ्योरम है, यूक्लिड्स डिवीज़न थ्योरम। ओके, तो यूक्लिड की डिवीज़न थ्योरम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा डिवीज़न आपको समझा दूँ। सपोज दैट ये है, आप 9 है, 9 को आपको 4 से डिवाइड करना है, तो 9 से हम डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, ये बचेगा 1 रिमाइंडर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो 9 है इसको हम बोलते हैं डिविडेंट। ओके, इसको हम बोलते हैं डिविज़र, इसको हम बोलते हैं कोशिएंट और इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, तो यूक्लिड की डिवीजन, और हमेशा ये आप ध्यान रखेंगे जो कि रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो यूक्लिड की जो डिवीजन एल्गोरिथम बताती है हमें कि जो डिविडेंट होता है, डिविडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट। डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिथम है। यूक्लिड ने बताया कि जो डिविडेंट होता है वो डिवाइजर, जो डिविडेंट होगा वो डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशिएंट प्लस 1 के इक्वल टू प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। और जो यहाँ रिमाइंडर होता है आर इज ऑलवेज लेस देन ये डिवाइजर के।
ठीक है, या तो ये हमें डिवाइज़र से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, या ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। जो आर होगा या तो वो 0 के इक्वल होगा या वो डिवाइज़र से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी थ्योरम है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बस यहाँ पर इन्होंने नाम से इसको इंक्लूड कर दिया है, यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिथम। और इस चैप्टर में हम इसका यूज़ कैसे करेंगे, इस चैप्टर में इसका यूज़ करने के लिए हमें यूक्लिड की जो डिवीजन एल्गोरिथम है ये हम HCF फाइंड आउट करने के लिए करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, चलो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है कि HCF क्या होता है। सपोज दैट कि हमें 8 एंड कोई नंबर ले लो, 8 एंड 12। ओके, 8 एंड 12 के क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करते थे, हम 8 का क्या निकालते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये जैसे करेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी ये सारे नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8। सिमिलरली अगर 12 को लिखा जाए तो 12 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी आ गया 2 × 2 × 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है देख लीजिए, इनके फैक्टर्स में एक तो 2 कॉमन है दोनों में है, और यहाँ भी 2 कॉमन है, इसमें 2 है इसमें 3 है, यानी दोनों में इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 इज इक्वल टू 4, यानी 4 एक ऐसा फैक्टर है जो 8 को भी डिवाइड करता है, 12 को भी डिवाइड करता है। इससे बड़ा कोई भी फैक्टर नहीं है जो 8 और 12 दोनों को डिवाइड करता हो, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, समझ में आया, यानी हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है, दोनों का वो हाईएस्ट फैक्टर फाइंड आउट करना है, कॉमन फैक्टर जो दोनों को डिवाइड करे और उससे बड़ा कोई भी फैक्टर ना हो। आप चेक कर सकते हैं 4 ही एक ऐसा नंबर है जो 8 और 12 को डिवाइड करता है, सबसे बड़ा फैक्टर 8 और 12 का ऐसा सबसे बड़ा फैक्टर है जो किसको डिवाइड करता है, 8 और 12 को। 4 से बड़ा आप चेक कर लीजिए, 5 नहीं डिवाइड करता है, 6 डिवाइड नहीं करता है, और 7 भी डिवाइड नहीं करता, 8 भी डिवाइड, 8 सिर्फ 8 को डिवाइड करेगा, 12 को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। छोटी क्लासेस में हम इस तरह से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते थे। अब यहाँ पर जो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, उसमें हम यूक्लिड की डिवीजन थ्योरम को अप्लाई करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। सपोज दैट यही नंबर था, इसी को हम फाइंड आउट करते, 8 और 12 का हमें HCF फाइंड आउट करना था, किसकी मेथड से, यूक्लिड की डिवीजन थ्योरम की मेथड से। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे छोटे नंबर को क्या बना देते हैं, डिवाइजर बना देते हैं, और बड़े नंबर को क्या बना देते हैं, डिविडेड बना देते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा हम 1 टाइम 8 1 जा 8। ठीक है, उसमें से रिमाइंडर कितना बचा, 4 से अब हम किसको डिवाइड करेंगे, 4 को ऐसे लिखकर 4 से हम डिवाइड करेंगे 8 को, 4 2 जा 8, और कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक कि रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 ना आ जाए। अब यहाँ देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 4 आ गया ना बेटा। यहाँ भी हमारा 4 निकला था और यहाँ भी 4 निकला था। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 6, 8 एंड 12 इज इक्वल टू 4। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।